एक माँ थी और एक बेटा था। 8-10 साल की आयु में बेटा गुजर गया। एक ही बेटा था। अब माँ जानती हो, जो कपड़े वो पहना करता था ना, उस कपड़े को छाती से लगा लगा कर माँ रोती है। किसी ने कहा क्यों, इसके कपड़े को छाती से लगा के रोने की क्या जरूरत है? बोले इस कपड़े को मेरा बेटा पहनता था। जब मैं इस कपड़े को देखती हूँ तो इस कपड़े में मेरा बेटा नजर आता है। अब बताओ, कपड़े में कोई बेटा होता है, लेकिन उसकी भावना क्या है? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि आपका प्रेमी, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, आदमी उसके वस्त्र देख कर रोता है, उसका स्थान देख कर रोता है। यहाँ सोता था, यहाँ बैठता था, यहाँ खाता था, ये करता था, वो देख देख के रोता है। बस मेरी माँ, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए आंसू होते हैं। और यदि एक माँ अपने बेटे के लिए इतना याद कर कर के रो सकती है, तो एक भक्त को भी चाहिए कि वो अपने भगवान को याद कर कर के रोए कि देखो, इस स्त्री को भगवान ने बनाया है, इस पुरुष को भगवान ने बनाया है। अरे संसार के जिस वस्तु को देखा करो, उस वस्तु को देख कर परमात्मा का स्मरण कर लिया करो कि इसे भी परमात्मा ने ही बनाया है, कितने भाव से बनाया है। ये धरती वृंदावन, वृंदावन बिहारी जी की है। यहाँ भगवान रास रचाते थे, यहाँ भगवान बैठा करते थे, यहाँ यमुना में स्नान किया करते थे, यहाँ भगवान मिट्टी खाया करते थे। एक एक लीला को, ये वृंदावन में ब्रज 84 कोश है। यहाँ वो घाट भी है, ब्रह्मांड घाट, जहां पर भगवान मिट्टी खाते थे। यहाँ वो घाट भी है, चीर घाट, जहां चीर चुराते थे। यहाँ वो घाट भी है, बंसी, जहां बंसी वट, जहां बंसी बजाते थे, रास रचाते थे। ये भगवान का नित्य धाम है। जब प्रेम करने वाला प्रेमी होता है तो अपने प्रेमी के एक एक स्थान को देखकर, एक एक वस्तु को देखकर रोता है कि ये, उसको वस्तु को देखने से, रुमाल को देखने से माँ को बेटे की याद आ गई। ये रुमाल मेरा बेटा रखा करता था, इस रुमाल से मुंह पहुँचता था। बेटा तो रहा नहीं, पर रुमाल है, उसको देख देख के वो अपने बेटे का स्मरण करती है। यदि एक माँ रुमाल को देखकर अपने पुत्र का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त भगवान की धरती को देखकर भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? कि ये वृंदावन है।